लापता बलोच बाजियाब न हुए तो वजीर आजम पर मुकदमा होगा और घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स वजीर दाखिला अदालत में पेश। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, बंद कमरे में मुझे कहानी नहीं सुना सकते, जो बताना है यहाँ बताएं। सरफराज बुख्ती बोले, कुछ लोग अफगानिस्तान चले गए, मामला हल करने की कोशिश करेंगे। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस, बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और खावर मानिका की तलाक का रिकॉर्ड तलब करने के लिए दरख्वास्त काबिल समाअत करार। और खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ने खुद को पार्टी से माइनस करने की खबरों की तरदीद कर दी। सरदार लतीफ खोसा का दावा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। लतीफ खोसा का चेयरमैन पीटीआई की जानिब से पार्टी में शमूलियत की दावत मिलने का भी इंकशाफ। खावर मानिका के बयान पर बोले कि जज के सामने बयान पर खावर मानिका का लिखे हुए कागज पढ़ रहे थे। ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और फौज में तख्ता उल्टने की एक भयानक कोशिश की गई। किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। 9 मई के वाकयात मुल्क दुश्मनी, साजिश और गद्दारी हैं। नून लीग सदर ने इल्जामात की बौछार कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ बोले, फौज में तख्ता उलटने की भयानक कोशिश की गई। गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई की वफाकी हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीटीआई हुकूमत में बैनुल अक़वामी तौर पर हम तन्हा हो गए थे, दोस्त ममालिक भी हमसे नाला थे। इत्तेहादी हुकूमत में बतौर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बैरून मुल्क दौरे किए, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हुए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोलने का मामला, पार्टी में एतराज़ात सामने आ गए। वस्ती और जनूबी पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा में मज़ाहमत का सामना। साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और टिकट होल्डर्स भी इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर नाखुश। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के सीट एडजस्टमेंट मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल। आज इस्लामाबाद में अहम बैठक होगी। एमके वफ्द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, नून लीग वफ्द में अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक शामिल। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान इक़्तिसादी और मुआशी ताउन के नए दौर का आगाज। निगरां वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा कुवैत, अलबनान महल आमद और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कुवैत के वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म से काबीना अरकान का तारुफ करवाया। कुवैती वली अहद से भी मुलाकात होगी। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी कुवैत में मौजूद। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। 3 रुपये 53 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। इजाफा अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा और इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। रहीम यार खान के इलाके कच्चे में डाकू राज, फायरिंग से लड़की समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस पर भी रॉकेटों से हमला, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। मुकाबले में 3 डाकू भी मारे गए। वजीर आला पंजाब ने इलाके में मजीद नफरी भेज दी। गजा में जंग बंदी की मुद्दत में 2 रोजा तोसी का आज आखिरी रोज। हमास ने 60 इसराइली और 21 गैर मुल्कियों को रिहा किया। इसराइल की जेलों में कैद 180 फलस्तीनियों को रिहाई मिली। जंग बंदी के बावजूद सिहोनियों पर जंगी जुनून सवार। मगरबी किनारे फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतों की तादाद 15,000 से बढ़ गई। 6,150 बच्चे और 4,000 से जायद खवातीन शहीद हुई। 40,000 के करीब फलस्तीनी जख्मी। भूख और प्यास से निढाल, बेघर लाखों फलस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज एक्सपो 2030 की मेज़बानी करेगा। पेरिस में कायम ब्यूरो इंटरनेशनल
एक्विजिशन डेस्क की जनरल असेंबली का हतमी वोटिंग के बाद नताइज का ऐलान। सऊदी वली अहद कहते हैं एक्सपो 2030 की मेज़बानी में मुमलिकत की फतह सऊदी अरब के अहम और महवरी आलमी किरदार की अक्कासी करती है। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।